और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस का आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन, तो विपक्ष द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर के देखिए कि विपक्ष द्वारा, खास करके कांग्रेस द्वारा लगातार प्रदेश भर में विरोध जो है वो जताया ही जा रहा था। अग्निपथ योजना को लेकर के ये इल्जाम लगाए जा रहे थे, ये बात कही जा रही थी कि केंद्र सरकार जो है वो युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जिसमें 200 विधानसभा क्षेत्रों पर अब प्रदर्शन होता नजर आएगा, जिसमें बता दें कि पीसीसी चीफ, मंत्री, विधायक इस विरोध में शामिल होते नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर के विरोध जताया जा रहा है। कांग्रेस का आज प्रदेश भर में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जहां दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शन वो करते नजर आएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि न केवल राजस्थान बल्कि देश के कई राज्यों में कांग्रेस जो है वो इस तरह का प्रदर्शन करते नजर आ रही है। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस के द्वारा देखिए जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है, उसमें पीसीसी चीफ, मंत्री, विधायक, तमाम जो लोग हैं सभी शिरकत करते नजर आने वाले हैं। और इन सभी के द्वारा विरोध जो है केंद्र सरकार की इस योजना का किया जा रहा है। उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि केंद्र सरकार जो है वो युवाओं को गुमराह करने का कार्य कर रही है और अग्निपथ योजना कहीं से कहीं तक युवाओं के लिए सही नहीं है। उसको लेकर के देखिए जिस तरह का विरोध इससे पहले भी देखने को मिला, जिस तरह के प्रदर्शन इससे पहले भी देखने को मिले, उसके बाद इस योजना को ना हटाने की बात केंद्र सरकार द्वारा की गई और साफ तौर पर यह बात कह दी गई कि ये योजना यूं ही रहेगा, अग्निपथ योजना यूं ही जारी रहेगा। और इसके बाद अब विपक्ष द्वारा हंगामा भी किया जा रहा है, विपक्ष द्वारा भी इस योजना को लेकर के विरोध जताया जा रहा है। तो कांग्रेस का प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन यहां पर जताया जा रहा है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट के साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। तो आपको बता दें कि अजमेर से और साथ ही साथ हमारे साथ और बीकानेर से, दोनों जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जावेद, आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह का दृश्य इस वक्त देखा जा रहा है, विरोध प्रदर्शन कितना यहाँ पर देखने को मिल रहा है? देखिए सीमा, मैं आपको बता देता हूं कि आज जो है प्रदेश भर में जो है विरोध प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा करा जा रहा है। अग्निपथ को लेकर के कांग्रेसों ने अब बिल्कुल सड़कों पर आ गई है और पूरे प्रदेश भर में, यहाँ तक कि पूरी जो भी 200 विधानसभाएं हैं, 200 विधानसभाओं में पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज अजमेर शहर के जो गांधी भवन चौराहे के ऊपर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री सब यहाँ मौजूद हैं और सुबह 9 बजे से यहाँ पर लोगों का जमावड़ा जमना आरंभ हो गया था और पूरी तरीके से यहाँ पर उनका विरोध प्रदर्शन आरंभ हो गया है। आप देख सकते हो कि एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ पे कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मोदी सरकार की रीति नीति के खिलाफ यहाँ पर पुरजोर जो है उनका जो निशाने पे लिया जा रहा है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने जो अपनी रीति और नीति को देश के ऊपर थोपा है वो पूरी तरीके से गलत है। इस वक्त यहाँ पर जो है कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद है। जी बिल्कुल, और चलिए आपकी ओर रुख करेंगे। भवानी हमारे साथ लगातार बीकानेर से बने हुए हैं। भवानी, किस तरह का दृश्य वहां पर विरोध का देखा जा रहा है? कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता पहुंचे हुए इस वक्त वहां? बीकानेर अग्निपथ का विरोध किया गया, धरना दिया गया, जहाँ शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कलाम मौजूद है। आप बात करते हैं डॉक्टर शिक्षा मंत्री से कल्ला जी, आज अग्निपथ को लेकर जिसने विरोध किया उसको लेकर क्या मानते हो? देखिए, अग्निवीरों की भर्ती जल सेना और वायु सेना में 4 वर्ष के लिए की जा रही है। ये न्यायोचित नहीं है। इसलिए नहीं है कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद सेना में भर्ती स्थायी तौर पर की जाती रही। जो थल सेना, वायु सेना और जल सेना में भर्ती होते हैं वे 3-4 वर्ष तक इसकी तैयारी करते हैं, उस पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। कोचिंग क्लासेज में वो प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं और उसके बाद 4 साल की नौकरी के बाद फिर वे बेरोजगारी का सामना करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के
नेता विजय वर्गीय जी जो मध्य प्रदेश से आते हैं, उन्होंने तो ये कहा कि हम 4 वर्ष बाद अपने यहाँ चौकीदार लगा देंगे। ये सेना का अपमान है। इसलिए हमारी ये मांग है कि सेना में भर्ती स्थायी तौर पर की जाए। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इनमें सैनिकों की भर्ती पहले की तरह स्थायी तौर पर की जाए, ताकि विज्ञान और तकनीकी में जो परिवर्तन आते हैं वो सेना के नौजवानों को पता लगे। 4 साल बाद इनको रिटायर कर दिया, फिर नए लोगों को भर्ती कर देंगे, तो वो कहाँ से तकनीक सीखेंगे? इससे सेना मजबूत नहीं होगी। सेना को मजबूती को ध्यान में रखते हुए हमको स्थायी तौर पर सैनिकों की भर्ती करनी चाहिए। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि सेना की भर्ती की मजबूती स्थायीकरण होना चाहिए। उसके लिए जो है लोगों को इस तरह से ये देखा, आप धरना स्थल पर देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद है और आज जो है धरना दे रखे हैं। वही हमारे जिलाध्यक्ष आज धरने को लेकर किस तरह से मानते हो? बड़ा पूरे हिंदुस्तान में युवाओं ने बहुत आक्रोश है और आज आप देख सकते हो कि पूरे युवा इस अग्निपथ के विरोध में आज युवा इकट्ठे हुए हैं। हम केंद्र सरकार और मोदी जी से मांग करते हैं कि जो देश हमारी रक्षा करता है, जो हमारी सेना हमारी रक्षा करता है, हमारी ताकत है, उसको कमजोर करने का काम कर रही है। और आप मुझे तो ये लगता है कि इनकी विदेशी ताकतों का हाथ है। प्रधानमंत्री जी ने ठान ली है कि देश को बेचना है। मेरा ये मानना है कि मैं इस विरोध के सत्याग्रह के विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इसको बंद किया जाए। आज बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर कल्ला के नेतृत्व में धरना दिया गया है। वहीं पूर्व की ओर से जो है महात्मा गांधी जी पार्क में दिया जा रहा है और ऊर्जा मंत्री कोलायत में है। इस तरह पूरे जिले में जो है सत्याग्रह किया जा रहा है और इस 8 दिन 1 बजे तक चलने वाला आंदोलन जो है 1 बजे तक रहेगा। बिल्कुल, देखिए भवानी, किस तरह का दृश्य यहाँ पर देखने को मिला। साफ तौर पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। अजमेर की ओर रुख करते हुए लगातार जावेद अजमेर से हमारे साथ बने हुए। जावेद, अगर इस वक्त अगर कांग्रेस के प्रदर्शन की बात की जाए तो इस प्रदर्शन में कोई विधायक मंत्री वहां मौजूद हैं? जी देखिए सीमा, यहाँ पे बहुत से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेतागण भी मौजूद हैं। हमारे साथ में भी यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ जो है कार्यकर्ता मौजूद है, महेंद्र सिंह लावत, जिससे बात करेंगे इस बारे में। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज ये प्रोग्राम हो रहा है, किस तरीके का प्रोग्राम है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इस देश के अंदर हर मूवमेंट को तोड़ा और पहली बार देश के शौर्य और स्वाभिमान की प्रतीक जो हमारी सेना है, उन सेना के मनोबल को जो तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है मोदी जी के माध्यम से, तो मैं इसके माध्यम से इसके लिए धरना जी इस बात का दिया गया है कि हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड की जितनी सेनाएं हैं उसमें सबसे बेस्ट सेना भारत की सेना है, जिसका अपना खुद का अपना स्थान है। और वो सेना जिसने बांग्लादेश का निर्माण नहीं करवाया, 93,000 रहने वाले के सैनिकों को, जिन लोगों को हथियार डलवाया था, ऐसी सेना का मनोबल गिराने के नाम पर जब उन लोगों को अग्निवीर के नाम पर जब हम भर्ती करेंगे और अग्निवीर के नाम पे जब हम भर्ती करेंगे तो भर्ती करने का मतलब क्या है कि हम सेना के अंदर जो समर्पण था, भाव था, कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को तोड़ेंगे। क्योंकि जो आदमी आ रहा है उसको पता है कि 4 साल बाद में मैं नहीं रहूंगा, 4 साल बाद में मेरा वर्चस्व से कोई नहीं रहेगा। तो ये जो जिस तरह जो इस कानून को लाया गया है मोदी जी के द्वारा, हम लोगों ने इस बात का कहा है कि इस कानून को तुरंत प्रभाव से वापस लेके, आखिर वो पूर्व में जैसे सेना में भर्ती होती थी अग्निपथ योजना में जिसको लेकर के नापसंद कांग्रेस द्वारा, विपक्षी दल द्वारा किया जा रहा है और उसी को लेकर के विरोध जताया जा रहा है, क्या वह वजह है अग्निपथ योजना को लेकर? ये कांग्रेस बीजेपी के अंदर कौन कौन सी योजना है जिसको लेकर के जो है विरोध प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, कांग्रेस सड़कों पे देखी जा रही है? आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार में आई, कभी नोटबंदी के नाम पर आई, कभी जीएसटी के नाम पर आई और जीएसटी में आज 350 होने के बोले के संशोधन हो चुके हैं। उसी तरह से अब ये पहले किसानों के 3 बिल लेके आई, फिर उन बिलों को वापस लेती है। कल की तारीख में ये जो, क्योंकि कुल मिला के ये मोहम्मद तुगलक की जो सरकार जो रात को फैसला करती है, 6 महीने बाद में उसको विड्रॉ करती है। जब तक लोगों का, क्योंकि आज इस देश के अंदर महंगाई चरम उत्कर्ष पर है, इस देश के अंदर कानून व्यवस्था अन्य चतुर्स्तर पर है, देश के अंदर जो जीएसटी की जो दर है वो सबसे निम्न स्तर के ऊपर है और हमारे यहाँ की जो विकास की ग्रोथ है वो जब गिर चुकी है, उसे ध्यान हटाने के लिए नया सबूगा लेकर इन लोगों ने आज नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने की बात कही। आपने सही कहा कि आंदोलन के लिए 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की जो बात करते थे वो आज कहाँ आ गए? वो इस बात के आगे कि 10% लोगों को हम इसमें देंगे और बाकी 75 लोगों को बेरोजगार बना के देश की एकता और समृद्धता के साथ में खिलवाड़ करेंगे। जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया जा रहा है कि ये प्रदर्शन इस तरीके से लगातार निरंतर जारी रहेगा कांग्रेस की तरफ से? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने आज देश भर के अंदर
ये पूरा प्रोग्राम रखा गया है। राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरा है और महात्मा गांधी के देखिए, 17 जिस के प्रकार से आंदोलन के कांग्रेस तहत यहाँ पर जावेद प्रदर्शन करती नजर आई, इससे साफ जाहिर हो रहा है कांग्रेस इस विरोध प्रदर्शन को कितना आगे लेकर के जाती है, देखने वाली बात होगी। जावेद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं हम बीकानेर की तरफ, जहां से हमारे संवाददाता भवानी लगातार बने हुए। भवानी, अगर यहाँ पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की बात कर ली जाए, जिस तरीके से विरोध जताया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, वहां पर उनकी तरफ से क्या कुछ राय दिए जा रहे हैं, क्या कुछ बातें कही जा रही है, एक बार आप बात करके पूछे जरा। युवा विरोधी अग्निपथ योजना के खिलाफ जो सत्याग्रह किया जा रहा है और डॉक्टर कल्ला ने जिस तरह से बताया कि जो है सेना की भर्ती में स्थायी भर्ती होनी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। 4 साल की जो भर्ती है वो बिल्कुल संभव नहीं है। और हमारे साथ देहात महिला कांग्रेस अध्यक्ष है, उससे बात करते हैं जिस तरह से सत्याग्रह किया जा रहा है उसके लिए किस तरह आप सत्याग्रह को लेकर किस तरह मानते हो? आज जो मोदी जी है उनकी नीतियां देश विरोधी है। आज जो युवाओं के साथ मोदी जी के द्वारा बीजेपी सरकार के द्वारा जो छल किया गया है उसके आक्रोश में ये हमारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा सत्याग्रह है। क्योंकि मोदी जी ने जो अभी सेना में भर्ती निकाली है अग्निपथ के द्वारा, उन्होंने एक योजना को नाम दिया जिसमें 4 साल के लिए युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। 4 साल के बाद युवा बेरोजगार हो जाएगा, तब हमारे देश में वैसे ही बेरोजगारी चरम पर है। मोदी जी ने जब सरकार में आए थे तब उन्होंने कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को युवाओं को हम नौकरी देंगे। आज वो नौकरियां कहाँ हैं? आज युवाओं के साथ उन्होंने छल किया है। आज आप देख लीजिए किसी भी सेक्टर में, हर सेक्टर में सरकारी नौकरियां हैं वो कम हो रही है और ठेका प्रथा है उसको उन्होंने तवज्जो दे रखी है। और जिसका कि हमारे जो युवा है वो विरोध कर रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी है वो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जब तक मोदी जी इस योजना को वापस नहीं लेंगे तब तक हमारे कांग्रेस पार्टी का जो ये सत्याग्रह है ये चलता रहेगा। कांग्रेस द्वारा जो सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है, जब तक ये योजना वापस नहीं ली जाती है तब तक ये राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सत्याग्रह आंदोलन बिल्कुल, चलता आप रहेगा। भवानी देखिए, युवाओं के इनसे ये समर्थन जानने में की भी अगर कोशिश की जाए कि आखिर अग्निपथ योजना को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, आखिर उससे खास तौर पर क्या कुछ दिक्कत, उसमें क्या कुछ खामी, क्या कुछ तर्क दिया जा रहा है कि किस तरह की खामी अग्निपथ योजना में है, कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता या फिर विधायक से पूछे जरा। नहीं, कांग्रेस के जो है जिलाध्यक्ष बता रहे हैं अग्निपथ को, जिस तरह से अग्निपथ को लेकर उसमें क्या खामियां हैं? देखिए, अग्निपथ में कंप्लीट ही खामियां हैं। आज इस बात को समझ सकते हैं कि युवा के साथ में सबसे बड़ा देश की जो ताकत है, युवा ताकत है, रीढ़ की हड्डी है, युवा है, युवा को तोड़ने का काम कर रही है और देश की सुरक्षा को खत्म करने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने देश को बेचने का कंप्लीट मानस बना ही लिया है। वो पहले भी इतिहास गवाह है कि देश की आज़ादी में भी हमारे अंग्रेजों के मुखबिर थे भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग। वही तर्ज पे आज उन्होंने जो सेना के ऊपर 4 साल के जो युवाओं के साथ धोखा कर रही है, मुझे तो लगता है कि ये देश के लिए बहुत अहित है और युवाओं के लिए तो एकदम ही अहित है। वो 4 साल के बाद में कहाँ जाएगा? और इनके नेता कहते हैं कि हम चौकीदार की नौकरी देंगे। आप समझ सकते हैं, हम सेना के जवान को मोड़ आते हैं और सेना के जवान हमारे एक ऐसी आत्मबल शक्ति है, ताकत है और उसको ये कमजोर करने का काम करते हैं। चलिए ठीक है भवानी, आपके पास वापस लौटूंगी और इस बीच चलते हैं अब यहाँ से सीधा कोटा की ओर, जहाँ से राजेंद्र भारद्वाज हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। राजेंद्र, किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का दृश्य इस वक्त कोटा में देखने को मिल रहा है प्रदर्शन को लेकर? सीमा, बिल्कुल इंडिया न्यूज राजस्थान के दर्शकों को बताना चाहूंगा, राजस्थान की सभी विधानसभा और 200 विधानसभाओं में आज केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन पर ईडी की कार्रवाई को लेकर यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पीसीसी के अध्यक्ष से लेकर सभी मंत्री हो चाहे विधायक हो, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी कोटा के कलेक्ट्री की स्थिति है। कलेक्ट्री पर आप देख सकते हैं एक विशाल पंडाल बनाया हुआ है। पंडाल में आप देख सकते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल है, उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई हुई है। और साथ में ही यहाँ पर जो अग्निपथ की योजना है और साथ में राहुल गांधी पर ईडी के द्वारा जो परेशान करने का जो काम किया जा रहा है, उसके विरोध में आज कांग्रेस जन एक हुए हैं। धीरे धीरे कोटा में से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो नयापुरा पहुंच रहे हैं और नयापुरा यहाँ पर जुड़ते भी जा रहे हैं। शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी रविंद्र त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह का ये प्रदर्शन है और क्या कुछ मांग को लेकर आज ये प्रदर्शन किया जाएगा? सबसे पहली बात तो ये है, देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी, जो कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने पूरे देश में घूमकर वादा किया था। वादे तो बहुत किए थे, पर वो वादे खोखले वादे निकले। लेकिन सबसे बड़ा जो वादा किया था युवाओं के लिए, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी और मैं देश का प्रधानमंत्री बना तो हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दूंगा। आप देख लीजिए, 5 साल पहले प्रधानमंत्री रह गए, 3 साल ये हो गए, यानी 8 साल हो गए। 8 साल में 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। कितने लोगों को रोजगार मिला है? रोजगार नाम कर कुछ नहीं दिया, सिर्फ युवाओं के साथ धोखा किया है, छलावा किया है। और सबसे बड़ी मजाक इन्होंने ये करी, अभी अग्निपथ योजना जो निकाली है उन्होंने, वो एक्चुअली ने किस लोगों, मैं तो ये कहूंगा कि युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा करने जा रही है केंद्र की मोदी सरकार। वो 6 महीने तो युवाओं को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद 42 माह जॉब करना पड़ेगा, यानी 42 और 6 48 माह, यानी 4 साल की नौकरी है, मात्र 4 साल की नौकरी। और वो भी जिस प्रकार होमगार्ड के लोग होते हैं, और होमगार्ड के जब सर्विस लग जाती है तो जहां भी उसको लगाना होता है, जितने दिन काम करते हैं उतने दिन पैसे मिलते हैं, बाकी बेकार बैठे रहते हैं। कुल मिला के इस प्रकार की नौकरी है। उसके बाद न पेंशन है, न कोई किसी प्रकार का लाभ है, और न आगे की केंद्र सरकार लगातार इस योजना के फायदे गिना रही है और साथ में ये भी कह रही है कि जिले स्तर पर जाएंगे, मंत्री लेवल के जो नेता हैं वो पहुंचेंगे और इस योजना के फायदे जनता को बताएंगे और योजना वापस नहीं ली जाएगी। मोदी जी को क्या जरूरत पड़ गई कि तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष, स्थल सेना, वायु सेना और आपका जो है जल सेना, तीनों के सेना अध्यक्षों को सामने लाके खड़ा कर दिया गया। स्पष्टीकरण दिया जा रहा है युवाओं को। देश की जनता को आज तक नहीं हुआ कि किसी रोजगार के मामलों को लेकर या किसी पब्लिक मैटर को लेकर सेना के अधिकारियों को, सेना के बड़े से बड़े अधिकारी जो कि इंचार्ज हैं थल सेना और वायु के, उन्हें इस प्रकार का स्पष्टीकरण देना पड़ा। मोदी जी घबरा रही है, उनकी केंद्र सरकार घबरा रही है। जिस प्रकार से पूरे देश में युवा बढ़ चुका है, अगर कोई योजना आ रही है तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि जनता तक उसका स्पष्टीकरण दे, इसमें गलत क्या है? स्पष्टीकरण दें, उसको बहकाने की कोशिश करें कि मैं ये लाभ दे दूंगा, वो लाभ दे दूंगा, सब चला हुआ है, कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। जी, अगर केंद्र सरकार कोई योजना लेके आ रही है तो उसके बारे में स्पष्टीकरण देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर केंद्र सरकार स्पष्टीकरण दे रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? 4 साल की कोई नौकरी होती है क्या? ये तो बता दो मुझे आप, मोदी जी। अरे मोदी जी, जो 30 लाख आपके यहाँ केंद्र सरकार में विभिन्न विभागों में जो खाली पद पड़े हुए हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनमें उन पदों को भरो ना आप। 30 लाख तो खाली पद पड़े हुए हैं आपके पास, और नए रोजगार निकालो, पूरा आजीवन रोजगार दो, उन्हें पेंशन की गारंटी दो, पूरे जिंदगी भर उनके नौकरी की गारंटी दो, सारी सुविधा दो, तो तब युवा जाके उसको लाभ मिल पाएगा। युवा खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त करेगा, और युवाओं के साथ खिलवाड़ होगा तो कांग्रेस चुप नहीं रहेगी, कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन करेगी। इसी वजह से आज पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में भी कांग्रेस ने जमकर समर्थन दिया किसानों को। अब अग्निपथ योजना आई है, इसको लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? किसान आंदोलन में भी आप देख लीजिए, हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने पहले कहा था कि किसान ये जो 3 कानून बनाए गए हैं, ये तीनों काला कानून हैं और मोदी जी को वापस लेने चाहिए। लास्ट में क्या हुआ? 1 साल से ज्यादा समय तक किसान आंदोलन करते रहे। 750 किसानों का अपनी यहाँ पे शहीद होना पड़ा। उसके बाद मोदी को झुकना पड़ा लास्ट में, और मोदी को ये तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। अग्निपथ भी ये तय मान के चलना, मोदी को झुकना पड़ेगा और ये वापस लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है राजेंद्र, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन होता नजर आ रहा है, काफी ज्यादा इस प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, और जगह जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जगह जगह के बयान सुनवाए, किस तरीके से कांग्रेस जो है अग्निपथ योजना को लेकर के विरोध जताती नजर आ रही है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।